आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय भोपाल के द्वारा उमरिया में संदेश नाट्य मंच रंगामंडल के द्वारा दूसरा आदमी दूसरी औरत का मंच उमरिया के सिंधी धर्मशाला के हॉल में एनएसडी के पास आउट पंकज दुबे के निर्देशन में मंचन किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। उमरिया के सिंधी धर्मशाला में संदेश नाट्य मंच के द्वारा दूसरा आदमी दूसरी औरत की प्रस्तुति की गयी। यह नाटक जीवन के उस मोड़ पर हर विवाहित स्त्री एवं पुरुष के जीवन में एक खालीपन रेंगने लगता है। यह आयात और आयास कुछ भी हो सकता है, मगर इसकी परिणति विवाह उत्तर संबंध अपने भीतर फिर से युवा होने का एहसास जगाता है। यह अपने जीवन में एक बार फिर से नया रोमांच लेकर आता है और आपके जीवन में आ रही एक रास्ता को तोड़ता है। लेकिन जल्द ही कई सवाल अपने सामने प्रश्न की तरह सिर उठाने लगते हैं, जैसे ही अपने जीवन साथी को चलना और इस संबंध की अनिश्चितता आदि। यह स्थितियां आपके जीवन में अपराध बोध भी लाते हैं। नाटक अपनी परिप्रवक्ता के कारण अधिक सामाजिक बन पड़ता है। इसमें जीवन के यथार्थ विवाह उत्तर संबंध के तथाकथित रूमानीपन जो आज सामान्यतः सभी जगह पाए जाते हैं कि बगैर यथार्थ परख सच्चाई के साथ सामने आते हैं। दूसरा आदमी दूसरी औरत, ये स्क्रिप्ट जो है बहुत मशहूर है। कुछ लोगों ने इसका नाटक बहुत अच्छा भी किया शो, और मुझे लगा एक प्रयोग करते हैं इस छोटी सी जगह में, देखते हैं कैसा होगा। बोल्ड नाटक है और हमारा जो सामाजिक यथार्थ है उस पर एक कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा ये था कि प्रयोग कैसा होता है, तो दर्शकों के जो रिएक्शन था उससे लगा कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। हमारा प्रयोग सफल रहा। इसमें दोनों कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल, बट उन्होंने काम किया जस्ट लाइक प्रोफेशनल। और मैं बतौर निर्देशक जो इसमें कमियां रह गई हैं उनको दोबारा मैं ठीक करूंगा, इस पे काम करूंगा काफ़ी, और नाटक धीरे धीरे ठीक बनता जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। आगे इसके कई जगह शोज़ हम कर सकें, बाहर इसके शो कर सकें, ताकि दर्शकों को और कुछ मालूम हो सके इस नाटक के बारे में और इसका मंचन काफ़ी हो सके, ऐसा प्रयास लगातार। उमरिया के मैं एक तो मेरा अभी जो मैं हर वर्ष करता हूँ राष्ट्रीय फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल करता हूँ, वो नेशनल फेस्टिवल मेरा अगले महीने संभवतः होगा, जिसमें पूरे देश की टीमें आती हैं बड़ी बड़ी। वो अभी तक 5 दिनों का होता है। मैं कोशिश करूँगा कि वो बढ़ते बढ़ते 7 दिनों का हो, 9 दिनों का हो, 10 दिनों का हो। और उसमें आपका उमरिया के मैं समस्त पत्रकारों का, जो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारा। वास्तव में इस दूसरा आदमी दूसरी औरत से, इस नाटक से मुझे जुड़ने का मौका मेरे साले साहब पंकज दुबे जी के कारण ही मिला मुझे। और हालांकि मुझे इस फील्ड में बहुत रुचि थी और मैंने बहुत सारे नाटकों में मंचन भी किया है, उसमें काम किया, अच्छा रोल करने की कोशिश की। पुणे में रहता था और पुणे में चूँकि इसका बहुत स्कोप था, तो मैंने मराठी ड्रामों में भी कोशिश की कि इस तरह का कुछ प्रयास करूं, और उसमें भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली। लेकिन मराठी नाटकों का हिंदी रूपांतरण करके उसे करने का अवसर मुझे पूना में ही मिला, और ऐसे बहुत सारे नाटकों में वहाँ पे मंचन हुआ और मैं काम करता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं अपने सेवानिवृत्त हुआ, तो मुझे मेरे साले पंकज जी ने कहा कि भाई आइए जी जाइए और यहाँ के मंचों को आप यहाँ भी अपना समय दीजिए। और मैं यहाँ आने के बाद बस उनसे जुड़ गया और उन्होंने मुझे ये दूसरा आदमी दूसरी औरत की स्क्रिप्ट दी। थोड़ी से, हालांकि ये विषय बहुत ही जटिल विषय था, तो करने में थोड़ा संशय भी था, बहुत ही मैंने लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन क्षमा मेरी जो सहनायिका थी इसमें, इन्होंने बहुत सहयोग किया और बहुत कोऑपरेटिव रही, और चूंकि उनका मंच का अनुभव लगातार काफ़ी समय से रहा है, इस वजह से मुझे भी हौसला अफजाई मेरी हुई। फिर उसके बाद पंकज जी बहुत दिनों तक कुछ मैंने अन्य कामों में बिजी रहे, उनके कुछ क्लासेस थे, उनके कुछ सीरियल्स थे उसमें। फिर बीच में हमारे नमन मिश्रा जी आ गए, उन्होंने कुछ निर्देशन किया, तो हम लोग लगभग 20-25 दिन तक इसका रिहर्सल करते रहे। बाद में फिर पंकज जी आए 3-4 दिन पहले, और उन्होंने पूरे नाटक में एक बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन किया। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें दृश्यों में परिवर्तन, खासकर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने हमको बताया वो हमें करने का मौका मिला। और चूंकि खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।